नमस्कार सभी को। आज हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में समझते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक कार्य की तरह ही m के अस्पत्ति में जूल होता है और cj अस्पत्ति में अर्घ होता है, और एक जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो सदैव संरक्षित रहती है। विलगित निकाय का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम या कोई पृथक निकाय। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, यानी कि नियत रहती है, अपरिवर्तनशील रहती है, यानी कि इसमें न तो वृद्धि होती है न ही उसमें कमी होती है। ऊर्जा का न तो सर्जन किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं न ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब हम ऊर्जा के कुछ सूत्र के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा जो है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा को EM से व्यक्त करते हैं, गतिज ऊर्जा को EK से व्यक्त करते हैं और स्थितिज ऊर्जा जो है उसको EP से व्यक्त करते हैं। तो EM इज इक्वल टू EK प्लस EP। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है EK बराबर 1/2 mv², और गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है EP बराबर mgh। तो EM यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वो EM इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस mgh, ये वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का फार्मूला होगा। अब हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को एक उदाहरण की सहायता से बड़े ही सरल और सटीक तरीके से समझते हैं। एक m द्रव्यमान की वस्तु है जो कि वस्तु जो है वो पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है, और ये बिंदु A है जो कि पृथ्वी से h ऊंचाई पर है, और ये बिंदु B है जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थित है। अब हम m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त पतन करवाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर गिराते हैं। तो इस अवस्था में वस्तु का जो आरंभिक वेग जो है वो 0 होगा। तो चूंकि वस्तु का जो आरंभिक वेग जो है वो 0 होगा, इसलिए A बिंदु पर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा जो होगी EP वो अधिकतम होगी और उसका मान mgh के बराबर होगा, और वस्तु की जो गतिज ऊर्जा EK जो है वो मिनिमम होगी और उसका मान 0 होगा। अब जैसे जैसे वस्तु जो है वो पृथ्वी की ओर नीचे गिरती जाती है, पृथ्वी की सतह की ओर आती जाती है, वैसे वैसे वस्तु का जो वेग जो होता है v वो बढ़ता जाता है, और वेग में वृद्धि की वजह से वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसमें भी वृद्धि होती है, और वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसमें कमी आती जाती है। और वस्तु के गिरने के दौरान एक समय ऐसा आता है कि वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है, यानी कि EP इज इक्वल टू EK। अब हम बिंदु B की बात करते हैं। बिंदु B मतलब वह स्थान जब वस्तु जो है वो पृथ्वी की सतह पर टकराती है। तो पृथ्वी की सतह पर टकराते समय वस्तु का जो वेग जो होगा v जो होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, और वेग अधिकतम होने की वजह से वस्तु की जो गतिज ऊर्जा EK जो है वो मैक्सिमम होगी और उसका मान 1/2 mv² के बराबर होगा, और वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा जो है वो EP जो है वो मिनिमम होगी और वो 0 के बराबर होगी। यानी कि A बिंदु पर जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो कि मैक्सिमम थी वो B बिंदु पर मिनिमम हो गई, और A बिंदु पर वस्तु की जो गतिज ऊर्जा मिनिमम थी वो B बिंदु पर मैक्सिमम हो गई। यानी कि जैसे जैसे वस्तु जो है वो पृथ्वी की ओर गिरती जाती है वैसे वैसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती जाती है, और
और स्थितिज ऊर्जा में कमी के साथ साथ वस्तु की जो गतिज ऊर्जा जो होती है उसमें वृद्धि होती जाती है। और पृथ्वी पर टकराते समय वस्तु की जो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान वस्तु की जो कुल ऊर्जा जो होती है, वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ईएम, वो जो है वो नियत रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो इसमें वृद्धि होती है ना इसमें कमी होती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। वस्तु के पृथ्वी पर गिरने के दौरान वस्तु की कुल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, नियत रहती है, अपरिवर्तनशील रहती है। यानी कि EM इज इक्वल टू EK प्लस EP इज इक्वल टू नियत। यानी कि वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होती है वो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। EM इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक और सूत्र है डेल्टा EK इज इक्वल टू माइनस डेल्टा EP। इसका मतलब ये है कि स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का जो योग जो है वो 0 होगा। यानी कि डेल्टा EK प्लस डेल्टा EP इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने उदाहरण की सहायता से ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझा। अब पृथ्वी पर टकराते समय वस्तु का वेग क्या होगा जिसे हम ज्ञात करते हैं। पृथ्वी पर टकराते समय वस्तु की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। यानी कि EP इज इक्वल टू EK, यानी कि mgh इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। m से m कैंसिल हो गया तो v² इज इक्वल टू 2gh। तो v बराबर रूट 2gh, वर्गमूल 2gh। ये पृथ्वी पर टकराते समय वेग v का सूत्र होगा। v क्या है? पृथ्वी पर टकराते समय वस्तु का वेग। तो इस प्रकार से हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण की सहायता से भलीभांति समझा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।